नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। गुरु से 11वां घर बताएगा आप कितना कमाएंगे, करोड़ों या अरबों। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिषी के इस कार्यक्रम में आज हम बृहस्पति के बारे में डिस्कस करेंगे। बृहस्पति से 11वां घर किस तरह की पोजीशन में है, उससे हम आपको बताएंगे कि आप कितना धन अर्जित कर पाते हैं, जिंदगी में करोड़ों कमा पाते हैं या उससे भी ज्यादा कमाएंगे। किसी की कुंडली में गुरुदेव से 11th हाउस, पंचम हाउस, 9th हाउस में शुभ प्लैनेट बैठे हैं, पाप रहित हैं यह ग्रह, तो निश्चित तौर से व्यक्ति अमीर भी होता है, उच्च पद आसीन होता है। जिस भी क्षेत्र में होता है उसका अपना ही प्रभाव होता है, तरक्की पाता है, सुख साधनों से भरपूर रहती है उसकी जिंदगी। व्यक्ति लर्नड होता है, पढ़ा लिखा होता है, विद्वान होता है और विद्वान व्यक्तियों के बीच में विचरण करने वाला होता है। तो जानते हैं इस वीडियो से गुरु की जब 12 घरों में पोजीशन होगी तो उसका 11वां घर कैसे फल देता है, और आपको एनालिसिस में ये फैक्टर भी ध्यान दे देना चाहिए। जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं, काल पुरुष की यह कुंडली आप जाने इसे। अगर पहले भाव में गुरुदेव बैठे हैं, पहले भाव में गुरु वैसे ही दिग्बली होते हैं। दिग्बली प्लैनेट आप लोगों को गुरु यहाँ पर बैठकर प्रतिष्ठा भी देगा, धन भी देगा, प्रसिद्धि देगा, सब कुछ देगा। आपकी ख्याति युगों युगों तक अक्सर देखा गया है रहती है। अगर दूसरे प्रभाव भी केंद्र त्रिकोण योग 1-2 बने हों या गुरु के ऊपर अशुभ प्रभाव ना हो कम से कम, तो व्यक्ति नेशनल इंटरनेशनल हस्ती बन जाता है अगर बृहस्पति यहाँ पर सुदृढ़ अवस्था में है। परंतु एक और बात, इसकी सुदृढ़ अवस्था को चेक करने के लिए आपको गुरु से 11वां घर, जो कि लगन से 11वां घर यहाँ पर बना पहले भाव से, वह देखना चाहिए। जैसा कि टाइटल दिया है, गुरु से 11वां घर आपको करोड़ों या अरबोंपति बनाता है। अगर इस 11वें घर के ऊपर शुभ प्रभाव है, वैसे भी ये तो पहले भाव में है, निश्चित बात है, पहले भाव में गुरु हैं तो निश्चित बात है 11वें घर में अगर 11th लॉर्ड बैठा हो या इसके ऊपर शुभ प्रभाव हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो निश्चित तौर से व्यक्ति अरबोंपति होता है। बड़े बड़े जो धनाढ्य व्यक्ति हुए हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, बिल गेट्स इत्यादि, उनकी कुंडली में 11वें घर में अक्सर शुभ ग्रहों का प्रभाव देखा जाता है। शुभ ग्रहों से मतलब यह भी होता है कि उनकी मलकियत, उनके डिपार्टमेंट शुभ होते हैं। तो आप यह योग अगर रखते हैं, आपकी कुंडली में बृहस्पति पहले भाव में है, तो आप निश्चित तौर से, अगर 11वें घर के ऊपर कोई ग्रह का प्रभाव नहीं है, शुभ अशुभ का खाली है, फिर भी आप काफी धनी होते हैं। अगर 1-2 ग्रहों का प्रभाव है, खासकर 11th लॉर्ड अगर केंद्र त्रिकोण में है और 11वें घर के ऊपर शुभ प्रभाव है, यह शुभ ग्रह बैठे हैं या अशुभ भी बैठे, 11वें घर में अशुभ ग्रह भी चलेंगे। एक यह है अपवाद वाली बात हो जाती। 11th हाउस में एनी प्लैनेट, कोई ना कोई ग्रह होना चाहिए, तो व्यक्ति की कुंडली धन के मामलों में, आय के मामलों में स्ट्रोंग हो जाती है। इसी के साथ अगर हम बात करें दूसरे घर में किसी का बृहस्पति है, तो उससे 11वां घर कौन सा बना? यह बना दोस्तों 12वां घर। देखिए, जुपिटर धन के कारक हैं, दूसरे घर के कारक हैं,
अपने ही भाव में बैठेंगे तो निश्चित तौर से व्यक्ति की प्रतिष्ठा होगी सोसाइटी में, उसकी वाणी प्रभावशाली होगी, पढ़ा लिखा होने की योग बनते हैं अगर फोर्थ फिफ्थ लॉर्ड भी अच्छी स्थिति में है। 12वें घर को हम देखते हैं, यह बृहस्पति से 11वां पड़ा, तो ऐसे व्यक्ति को विदेशों से लाभ, मेडिकल क्षेत्र से लाभ, परा विद्याओं से लाभ, स्पीच से, कंसल्टेंसी से लाभ। ऐसा व्यक्ति एडवाइजर होता है, अच्छा कंसल्टेंट होता है, काउंसलर होता है। सोशल वर्क से लाभ, धर्म कर्म के कृत्यों से लाभ, एनजीओज में कामकाज करे तो लाभ, विदेशों में सेटल्ड हो, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करे तो लाभ, और काफी लाभ होता है अगर 12वें घर में शुभ प्लैनेट बैठ जाएं। गौर से सुनिए, अगर 12वें घर में, जो कि गुरु से 11वां घर हुआ, शुभ प्लैनेट बैठे इस स्थिति में, बुध शुक्र इत्यादि, चंद्रमा इत्यादि, तो व्यक्ति धनी होगा। ये बात नोट कर लीजिए। अगर अशुभ ग्रह बैठे हैं 12वें घर में तो उसकी रिचनेस में, उसकी अमीरी में थोड़ी कमी हो जाएगी। इसी तरह से जब गुरु तृतीय स्थान में बैठेंगे, तृतीय स्थान देखिए यहाँ पर मिथुन राशि आती है, कालपुरुष की कुंडली दिखाई हुई है, तो यहाँ पर गुरु खुद इतना कमजोर स्ट्रोंग नहीं होते, कमजोर होते हैं। फिर भी चलिए देखते हैं। अगर 11वें घर में, अपने एक्सपीरियंस की बातें बता रहा हूं और शास्त्र के तर्क संगत भी रहती हैं बातें, जो शास्त्रों में भी निहित हैं ये सूत्र, वह बता रहा हूं। अगर लगन में शुभ ग्रह बैठे हों, जो केंद्र त्रिकोण के मालिक हों, शुभ ग्रहों का मतलब मेरा मोटे तौर से यही होता है, किसी भी कुंडली के लिए शुभ ग्रह वही होते हैं जो केंद्र त्रिकोण के मालिक हों। बस एक बात याद रखिए, भले वह शनि हो, मंगल हो, केंद्र त्रिकोण के मालिक होने चाहिए। तो बृहस्पति जब तीसरे घर में होंगे और आपके पहले भाव में कोई भी लगन हो, कोई भी आपका कुंडली हो, तो आपके पहले भाव में शुभ ग्रह होने चाहिए। अगर शुभ ग्रह नहीं है तो शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तब भी आप अमीर होते हैं। अगर ऐसे बृहस्पति के ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव भी हो, तृतीय स्थान में बैठे हो, तो सोने पर सुहागा। हालांकि गुरु तृतीय स्थान में, फिर भी कहता हूं, इतना अच्छा फल नहीं देते, परंतु देखिए लगन में अगर शुभ ग्रह हैं तो ऐसा व्यक्ति धनाढ्य होगा, अमीर कम से कम होगा। और अगर फोर्थ हाउस में, यहाँ पर कर्क राशि आती है, मित्र की राशि है, चंद्रमा की राशि है, और फोर्थ हाउस से 11th हाउस कौन सा पड़ा? द्वितीय स्थान, जिसके बृहस्पति कारक भी हैं। यहाँ पर अगर स्वग्रही कोई प्लैनेट बैठा है, धनेश धन स्थान में बैठा है, भाग्य स्थान का मालिक बैठा है, पंचमेश बैठा है, दशमेश बैठा है, तो गुरु से 11th हाउस में शुभ ग्रह बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण के मालिक बैठे हैं, या नैसर्गिक शुभ ग्रह भी चलेंगे, बुध शुक्र इत्यादि भी, तो भी व्यक्ति धनी होता है, सुखी होता है, संपन्न होता है, लर्नड होता है। और यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं, इनकी दृष्टि यहाँ पर जब बैठेंगे फोर्थ हाउस में तो 12वें घर के ऊपर होगी, तो निश्चित तौर से व्यक्ति लर्नड होगा, पढ़ा लिखा होगा, और विदेशों से उसे निश्चित तौर से लाभ होगा। विदेशों से संबंध उसके डेवलप होंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करे, ऑनलाइन बिजनेस करे, तो निश्चित तौर से कामयाब होता है। अगर एजुकेशन का कामकाज करे, कंसल्टेंट हो, मेडिकल फील्ड में जाए, पब्लिक डीलिंग करे, कोई भी पब्लिक डीलिंग हो सकती है, पॉलिटिशियन भी हो सकता है व्यक्ति, नेता राजनेता हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, चार्टेड अकाउंटेंट हो सकता है, बैंकिंग में हो सकता है, मैनेजमेंट का कामकाज करे, बिजनेसमैन हो। ज्यादातर अगर कंसल्टेंट हो, फाइनेंस से संबंधित कामकाज करे, और दूसरे घर में शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, या शुभ ग्रह बैठे हों, या स्वग्रही द्वितीयेश हो, तो निश्चित तौर से व्यक्ति धनी होता है, करोड़पति होता है। दशा अंतर दशा के हिसाब से ऐसा व्यक्ति ऊंचाइयां पा लेता है। शुभ प्लैनेट की दशा में व्यक्ति तरक्की करता है।
इसी तरह से पंचम स्थान में बृहस्पति यहाँ भी शुभ होते हैं क्योंकि पांचवें घर के कारक होते हैं। पांचवें घर से यहाँ से 11वां घर बना थर्ड हाउस। थर्ड हाउस में जब बृहस्पति, देखिए दोस्तों ध्यान रखिए, पंचम स्थान में जिस किसी के होंगे, अगर उसका तीसरा घर अप्रत्याशित रूप से प्रताड़ित है, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो अमीर होने में दिक्कत होती है। नोट कर लीजिए ये दोस्तों, सूत्र कहीं नहीं मिलेंगे। ये वो खजाना दे रहा हूं अपनी जिंदगी का, 20-25 साल के एक्सपीरियंस का, कोई नहीं बताएगा, ना किसी को फुर्सत होती है दोस्तों। तीसरे घर में अगर अशुभ ग्रहों का प्रभाव है, बृहस्पति पंचम स्थान में होते हुए भी आपको कुछ नहीं दे पाएंगे। एस्ट्रोलॉजी के कामकाज में भी पंचम स्थान में गुरु हो तो व्यक्ति को एस्ट्रोलॉजर बना देते हैं। एस्ट्रोलॉजी के कामकाज में भी आपको इतनी सफलता नहीं मिलेगी। अगर तीसरे घर में एक भी ग्रह शुभ स्थिति में है, एक भी शुभ ग्रह बैठा है, केंद्र त्रिकोण का मालिक शुभ ग्रह, से फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं उन्हें कंफ्यूजन हो जाता। एक भी शुभ ग्रह बैठा है, केंद्र त्रिकोण का मालिक या शुक्र बुध, वह भी शुभ ही ग्रह होते हैं, उन्हें भी आप शुभ ग्रहों की कैटेगरी में रख सकते हैं। अपवाद हो सकता है एक आध लगन के लिए, तो व्यक्ति धनाढ्य होता है क्योंकि बृहस्पति की दृष्टियां ही कमाल करेंगी। पंचम स्थान में बैठकर भाग्य स्थान के ऊपर पंचम दृष्टि होगी तो व्यक्ति भाग्यशाली होगा। लाभ स्थान के ऊपर सप्तम दृष्टि होगी तो धन कहां से नहीं आएगा, कैसे रोकोगे धन को। अगर थर्ड हाउस में यहाँ पर 11वें घर में अशुभ ग्रह हैं और 11वें थर्ड हाउस में और 11वें घर में भी क्रूर ग्रह बैठे हैं तो व्यक्ति धनाढ्य होता है। ये सूत्र ध्यान से सुने। अगर तृतीय स्थान में और 11th हाउस में क्रूर ग्रह बैठे हो, क्योंकि उपचय स्थान है बृहस्पति से 11वें में, हालांकि यह एक लाइफ का हिस्सा या कह लीजिए 40-50 साल की उम्र तक व्यक्ति स्ट्रगल करे, क्योंकि पराक्रमी बना देते हैं क्रूर ग्रह थर्ड हाउस में हो, परंतु व्यक्ति की जो सफलता होगी ना, वह संसार देखता है। जब बृहस्पति से इस तरह से बैठे हो 11वें घर में और तृतीय स्थान में, अगर छठे घर में भी तीनों स्थानों पर क्रूर ग्रह बैठे, शनि मंगल राहु केतु और बृहस्पति पंचम में हो, तो कमाल देखिए, ऐसा व्यक्ति विद्वान होता है और अपने ज्ञान के दम से, अपने बौद्धिक बल के दम से ऊंचाइयां छूता है। हाँ, चंद्रमा स्ट्रोंग होना चाहिए। चलिए, क्योंकि चंद्रमा बृहस्पति के दोनों ये आपस में मित्र हैं, तो चंद्रमा की भी पोजीशन देख लेनी चाहिए। फिर भी ये मोटे सूत्र है, बता रहा हूं, उसको अमेंड करके बता रहा हूं एक्सपीरियंस के साथ जो होता है। 6th हाउस में बृहस्पति कमजोर होते हैं, बुध की राशि आ जाती है कन्या राशि। मामा पक्ष के लिए तो काफी बुरे होते हैं, मामा पक्ष को काफी दिक्कत उठानी पड़ती है मोस्ट ऑफ द टाइम, मामा मौसी पक्ष को। एनीवेज, जहां तक बात है 11वें घर की पोजीशन देखें, 6th हाउस से 11th हाउस 4th हाउस बना, अगर यहाँ पर शुभ ग्रह बैठे हैं तो व्यक्ति निश्चित तौर से बहुत अमीर होता है। अगर अशुभ ग्रह बैठे हैं, अशुभ ग्रह का मतलब त्रिक स्थानों के मालिक बैठे हैं, तो व्यक्ति को काफी दिक्कत होती है गुजारा बसर करने में भी। एक तो बृहस्पति 6th हाउस में आ बैठे और बृहस्पति से 11वां घर भी अगर अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है, त्रिक स्थानों के मालिक बैठे हैं, तो व्यक्ति को दिक्कत होती है। इसके विपरीत अगर 11वें घर में या 4th हाउस में कहें तो जैसा कि केंद्र त्रिकोण के मालिक बैठे हैं, लाभेश बैठा है, धनेश बैठा है, भागेश बैठा आदि इत्यादि, पंचमेश बैठा है, तो व्यक्ति धनी होता है, अच्छी प्रतिष्ठा पाता है, कामयाब होता है, राजयोग बन जाता है। सप्तम स्थान में बृहस्पति बैठे हो तो दोस्तों, सप्तम स्थान से 11th हाउस पंचम स्थान हुआ, यह अति श्रेष्ठ योग बन जाता है। देखिए,
बृहस्पति पंचम स्थान के कारक भी है और अपने कारका भाव से 11वें भाव तृतीय स्थान में आ जाएंगे। 3-11 का संबंध हो जाएगा। तो अगर पंचम स्थान में कोई शुभ ग्रह बैठा है या पंचम स्थान का मालिक कहीं अच्छी स्थिति में बैठा है, जो कि बृहस्पति से 11वां बना 5वां घर पंचमेश अगर अच्छी स्थिति में है या पंचम हाउस में कोई शुभ ग्रह बैठे हैं तो व्यक्ति करोड़पति होता है। इसी तरह से अष्टम स्थान में बृहस्पति बैठे हों, देखिए तृतीय स्थान में है बृहस्पति, पर मजेदार बात यह है अगर 6th हाउस में यहाँ पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो भी व्यक्ति के पास अचानक से धन लाभ के योग, लॉटरी से योग, धन मिलने के, लेगेसी से, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलने से, कई तरह की प्रॉपर्टीज भी हुआ करती हैं अगर 6th हाउस के ऊपर शुभ प्रभाव है। अगर अशुभ प्रभाव है तब भी कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं, अशुभ प्रभाव विपरीत राजयोग बना देता है। परंतु 6th हाउस के ऊपर कोई ना कोई प्रभाव होना चाहिए अच्छा फल लेने के लिए, ये कैटलिस्ट का कार्य करेगा। कोई ना कोई ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए, भले यह शनि मंगल की ही क्यों ना हो। देखिए ये सूत्र हैं, आप बार बार जब तक इस वीडियो को नहीं देखेंगे आपको कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा, आपको लगेगा ये फिजूल सी है, ये समझ नहीं आ रही। तो शुभ प्रभाव हो या अशुभ हो, होना चाहिए। ज्यादा अच्छा फल बृहस्पति अष्टम स्थान में तब देंगे जब यहाँ पर शुभ प्रभाव होगा। तो एक किस्म से ये चंद्रादि योग या लग्नादि योग बन जाता है अगर सप्तम स्थान में भी कोई शुभ ग्रह बैठ जाए। आप समझिए ये कितना बलशाली योग हो जाएगा। देखिए 6th हाउस में शुक्र बैठा है, बुध बैठा है, अष्टम में बैठे हैं बृहस्पति, अगर 7वें घर में भी कोई ग्रह बैठ जाए, चंद्रमा ही बैठ जाए, कोई ना भी बैठे, चलिए मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, 11वें घर की बात कर रहा हूँ अष्टम स्थान से, मैं तो 7वें घर में बात ही नहीं करता, फिर भी ये 90% लग्नादि योग का फल देगा, जो प्रतिष्ठा, धन लाभ प्रूफ होता है ना, ये 11वें घर वाला सिस्टम। यहां तक अगर आप वीडियो देख पाते हैं तो आपको विश्वास हो जाता है कि जब शुरुआत में मैंने बताया सब सही बता रहा हूं। कुछ लोग होते हैं ना जिनको टीका टिप्पणी की आदत होती है, तो यहाँ पर ये देख लीजिए ये चंद्रादि लग्नादि योग बनते हैं, क्योंकि 6, 7, 8 घरों में जब शुभ ग्रह होते हैं, बृहस्पति का अष्टम स्थान में बैठना और 11th हाउस जो कि छठा घर है, यहाँ पर शुभ ग्रह बैठे हो तो अति श्रेष्ठ। अगर अशुभ ग्रहों का भी प्रभाव हो, विपरीत राजयोग, फिर थोड़ा सा स्ट्रगल के बाद ऊंचाइयां देता है। भाग्य स्थान में बृहस्पति बैठे हो तो भाग्य स्थान से 11वां घर कौन सा हुआ? सप्तम स्थान। तो देखिए लाइफ पार्टनर से फायदा होता है, लाइफ पार्टनर को भी फायदा होता है। शादी के बाद यानी कि तरक्की के योग बनते हैं, विदेशों से लाभ होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ होता है, बिजनेस से लाभ होता है, कंसल्टेंसी से लाभ होता है, ज्ञान से लाभ होता है, पढ़ाई लिखाई के कार्यों से लाभ होता है, एजुकेशन से लाभ होता है, बच्चे आपके कामयाब होते हैं, बच्चे नाम रोशन करते हैं। अगर बृहस्पति से 11वां घर सप्तम स्थान में शुभ ग्रह बैठे हों या कोई भी शुभ प्रभाव हो एक आध ग्रह का, तो व्यक्ति करोड़पति होता है। अगर खाली है तो फिर इतना योग नहीं बनता। अगर दूसरे कुंडली में योग है, वह दूसरी बात है। 10वें घर में बृहस्पति हो तो 10वें घर से 8वां घर 11वां घर बना। देखिए जब अष्टम स्थान में शुभ ग्रह बैठे हों या अष्टमेश अपने ही घर में बैठा हो तो व्यक्ति को लिगेसी से लाभ, तो करोड़पति वैसे ही हो गया। 11वां घर लिगेसी का भी होता है, लॉटरी इत्यादि का भी होता है, अचानक लाभ होने वाला भी होता है। जब बृहस्पति से, जिनके बृहस्पति 10वें घर में होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर बृहस्पति जैसा कि मकर राशि में ना हो, कमजोर हो जाते हैं, तो व्यक्ति का प्रतिष्ठा बना रहता है, व्यक्ति धनाढ्य होता है। और भी कई योगा योग देखने होते हैं, वो डिटेल हो जाएगी, परंतु इस योग की बात करें, अगर अष्टम स्थान में शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, बुध शुक्र का,
या अष्टमेश अष्टम में हो। हर मतलब कि हर स्थिति के लिए बृहस्पति की 11वें घर में, बृहस्पति से 11वां घर जब भी देखते हैं तो 11वें घर का मालिक अगर 11वें घर में ही है बृहस्पति से, तो वह अति शुभ योग होता है व्यक्ति के करोड़ोंपति अरबोपति होने का। तो इसी तरह से 11वें घर में बृहस्पति जो कि 11वें घर के लाभ के कारक हैं, तो देखिए अगर भाग्य स्थान का मालिक बैठा है तो वो तो साफ ही दिखता है कि भाग्यपति भाग्य स्थान में 11th लॉर्ड तो नहीं, बृहस्पति 11वें घर के कारक होंगे। 11वें घर में बृहस्पति हो तो व्यक्ति अमीर होता है, बशर्ते भाग्य स्थान में शुभ ग्रह बैठे हों या भाग्येश भाग्य स्थान में हो। ये हर भाव के लिए, हर स्थिति, बृहस्पति की हर स्थिति के लिए लागू होता है, जब यह बताया मैंने शुरुआत में। तो 11th हाउस में शुभ ग्रह हो या 11th जो गुरु से 11th है वह भी अच्छी स्थिति में होना चाहिए भाव, तो व्यक्ति करोड़ोंपति अरबोपति होता है। 12वें घर में बृहस्पति बैठा हो तो 10वें घर का मालिक हो तो भी व्यक्ति विदेशों से धन अर्जित करने वाला होता है, शासन प्रशासन से धन अर्जित करने वाला होता है, लर्नड होता है, कोई भी क्षेत्र में हो व्यक्ति कामयाब होता है, उसकी प्रतिष्ठा लोगों के सर चढ़कर बोलती है। अगर 10वें घर के ऊपर 10वें घर का मालिक बैठा है, यह शुभ प्रभाव होने चाहिए, तो यह नेम फेम का भी योग बनता है, व्यक्ति धनी तो होगा ही होगा। 10वें घर के ऊपर जो कि 11वां घर पड़ा 12वें घर से, जहां पर बृहस्पति बैठे हैं, तो निश्चित तौर से शुभ ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए, व्यक्ति प्रतिष्ठा भी पाता है और विदेशों में खास लाभ कमाता है। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।